नमस्कार दोस्तों। आज सामान्य ज्ञान का भाग 2 लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का सीरीज है। 50 क्वेश्चंस है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ देर न करके। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न चलते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? मेधा पाटकर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है चिपको आंदोलन का श्रेय। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व में शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो विश्व में शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 जून 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 27 जून 1997 को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न, किस राज्य में सोपानी कृषि होती है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? तो हरियाणा में होती है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत होती है मात्रा? तो 65%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिहार के सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो रोहतास है। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रोहतास जिला जो है सबसे शिक्षित जिला है। बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो सबसे पुराना जिला जो है पूर्णिया को कहा जाता है कि यह सबसे पुराना जिला है बिहार का। भारत में वनों की कुल कितना प्रतिशत आवश्यकता है? तो वनों की संख्या अभी बहुत कम है। इसकी आवश्यकता कितनी है? तो 33% की आवश्यकता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय और गलत ये नहीं होगा, अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय है, इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। ये तुंगभद्रा है। ये कौन सा नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है तुंगभद्रा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस होता है नहीं। तो यह सबसे सर्वोत्तम जो होता है एंथ्रासाइट होता है, जो 85% से एभव शुद्ध होता है। अगला चलते हैं, ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत है। तो कौन सा गैर पारस्परिक स्रोत है ऊर्जा का? तो सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न चलते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में है, असम में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हैं? तो खंभात की खाड़ी में
ज़्यादा परिस्थितियाँ हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो लगभग 100 है, 100। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को खनिजों के उद्योगों की जननी माना गया है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन में 10 किलोग्राम इस्पात बनाने में मैग्नीज का जरूरत पड़ता है, 10 किलोग्राम मैग्नीज। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ देश में तांबे का भंडार है। और तांबा जो है राजस्थान के एक जगह है खेतड़ी, वहाँ खेतड़ी में एक खान है जहाँ से मिलता है तांबा, निकाला जाता है बहुत मात्रा में। अगला प्रश्न है। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुदी झील किस राज्य में है? तो केरल में है अष्टमुदी झील। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में मानसून की शुरुआत किस राज्य से होती है? तो भारत में मानसून की शुरुआत होती है केरल से। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। केरल की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णार्ध है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला। बिहार में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? तो बिहार में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? तो 75% है। और बंजर पूछ दे तो 12% बंजर है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है नीला प्रकाश में होता है। अगला प्रश्न है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सतलुज एवं काली नदियों के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? तो सतलुज एवं काली नदियों के मध्य कौन सा है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार में बंदूक और सिगरेट का कारखाना किस जिला में है? बहुत सुंदर प्रश्न है और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कौन सा जिला में है? तो मुंगेर जिला में है। अगला प्रश्न चलते हैं। बिहार में बटन बनाने का उद्योग किस जिला में है? तो बटन बनाने का उद्योग कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से? तो चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। याद रखिएगा, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। बहुत ही टेढ़ा नाम है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21 का क है, 21 का क में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिप्सम किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो जिप्सम किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है दोस्तों, अवसादी चट्टान का। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का दोस्तों है। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत की तटीय रेखा कितनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कितना है? 7516 किलोमीटर जो है तटीय रेखा है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तटीय रेखा किस राज्य का है? बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है, गुजरात का है। और न्यूनतम तटीय रेखा किस राज्य का है? तो गोवा का है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कौन से राज्य में है? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न चलते हैं, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है वो मेघालय में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये रहा 50 क्वेश्चंस। आज जल्दीबाजी में इसलिए बनाना पड़ा और आप सभी के सामने पेश करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है बार बार। तो मैंने सोचा कि अब की बार छोटा वीडियो बनाऊं और 50 क्वेश्चन का ही बनाऊं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप सबको बताना पड़ा। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। बीपीएससी टीआरई 3 में भी बिल्कुल बीपीएससी टीआरई 3 में जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, 5 ऑप्शन का क्वेश्चन, ऑप्शन वाला क्वेश्चन, उसी तरह का सेम लेकर, उसी पैटर्न पर लेकर मैं बहुत जल्द आपके बीच आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।